ये समझना चाहिए, ये जो भूखने वाले लोग हैं, जो आम तौर पर बिस्किट खाने के बाद जैसे कुत्ता भौंकता है, इसी तरीके से ये लोग जब भी इनके ऊपर संघ की तरफ से प्रेशर आता है या आरएसएस की तरफ से इनको चॉकलेट दिया जाता है, ये भौंकना शुरू कर देते हैं। हिंदू महासभा ने जिहादियों से लड़ने के लिए 3,000 से जायद लोगों को तैयार किया है। मतलब वो आतंकवादी लोगों को तैयार करते हैं और डायरेक्टली खुलेआम कानून को तोड़कर, दस्तूर को तोड़कर और यहाँ के संविधान को नजरअंदाज करते हुए वो हथियार की ट्रेनिंग देते हैं। आज अगर एक मुसलमान, आज अगर एक दलित, आज अगर एक ईसाई, एक सिख किसी भी मजहब के बारे में या हुकूमत के बारे में कोई भी बात बोल दे तो दूसरे ही दिन उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन यति नरसिम्हानंद जो दिल्ली से सिर्फ कुछ ही फासले के ऊपर और योगी हुकूमत के अंदर रह करके उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा है और लेटर लिख करके अपने तहफ्फुज के बारे में और अपनी बड़ाई के बारे में बहुत सारे मुतालबात किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि इंसानियत को अगर ये लोग नहीं देखते हैं तो जो मुल्क के अंदर इंसानियत नवाज लोग हैं वो आने वाले वक्त में उनको इंसानियत समझा देंगे। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नरसिम्हानंद सरस्वती जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उसके बाद जो हंगामा बरपा हुआ है, इसी पर हमसे बात करने के लिए ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती हनीफ अहरार कासमी साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, जो वीडियो सामने आया उस पर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की क्या सख्त प्रतिक्रिया है? सबसे पहले नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हर वक्त देश और दस्तूर और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत के लिए आवाज उठाई है और मुसलसल इसके लिए आपकी कोशिश जारी है। अल्लाह ताला आपको मकसद में कामयाबी अता फरमाए और आपका हर वक्त ताउन फरमाए। उसके बाद ये जो यति नरसिम्हानंद है, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए जिस खमीर से तैयार उसके अंदर बू भी और उसके अंदर आवाज भी वैसी ही निकलती है। ये यति नरसिम्हानंद ये असल में एक फित्तीन फितरत का इंसान है और ये जिस मंदिर में रहता है उस मंदिर के अंदर गुंडों को तैयार कर रहा है। और इससे पहले उन्होंने एक मर्तबा 2013-14 के अंदर ऐलान भी किया था कि हिंदू महासभा ने जिहादियों से लड़ने के लिए 3,000 से जायद लोगों को तैयार किया है। मतलब वो आतंकवादी लोगों को तैयार करते हैं और डायरेक्टली खुलेआम कानून को तोड़कर, दस्तूर को तोड़कर और यहाँ के संविधान को नजरअंदाज करते हुए वो हथियार की ट्रेनिंग देते हैं, नफरत की बीज बोते हैं और पूरी कम्युनिटी के अंदर हमेशा उनकी ये कोशिश रहती है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम में लोग लड़े आपस में और उनको सस्ती शोहरत मिले। ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए वो ऐसे हर तरह के इशू वक्तन फवक्तन उठाता रहता है। तो हमको ये समझना चाहिए, ये जो भूखने वाले लोग हैं, जो आम तौर पर बिस्किट खाने के बाद जैसे कुत्ता भौंकता है, इसी तरीके से ये लोग जब भी इनके ऊपर संघ की तरफ से प्रेशर आता है या आरएसएस की तरफ से इनको चॉकलेट दिया जाता है, ये भौंकना शुरू कर देते हैं। और इन लोगों का मकसद सिर्फ यही है कि किस तरीके से कम्युनिटी के अंदर नफरत पैदा किया जाए, हिंदू मुस्लिम के अंदर खाई और दूरियां पैदा किया जाए और कैसे इनको लड़ाकर फसाद बर्पा किया जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ने पहले ही दिन स्टेटमेंट दिया है और प्रेस रिलीज भी जारी किया था कि फौरी तौर पर हुकूमत ऐसे गंदे लोग और नफरत अंगेज लोग और जहरीले लोगों की जबान के ऊपर कंट्रोल किया जाए और इनको गिरफ्तार करके फौरी तौर पर जेल के सलाखों के अंदर डाला जाए। दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो यति नरसिम्हानंद ने कहा है, ये एक गिरे से गिरे इंसान भी नहीं बोल सकता है। खुद हिंदू स्कॉलर्स, गैर मुस्लिम स्कॉलर्स, अंग्रेज स्कॉलर्स, इन लोगों ने
इत्तेफाकी तौर पर यह कहा है कि दुनिया के अंदर अगर कोई हस्ती ऐसी है जिनकी सीरत और चरित्र के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आज एक यति नरसिम्हानंद और इस तरह के जो गंदे खमीर से तैयार शुदा लोग हैं, इनके बकवास करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इससे फर्क पड़ेगा हमारे मुल्क के संविधान पर, इससे फर्क पड़ेगा हमारे मुल्क में के गंगा जमनी तहजीब पर, और इससे फर्क पड़ेगा हमारे मुल्क के अंदर जो प्यार मोहब्बत का माहौल है उसके ऊपर। इसलिए इस मुल्क के जो सुरक्षा बल हैं, जो पुलिस है, जो इंतजामिया है, जो मीडिया है और जो सरकारी डिपार्टमेंट के लोग हैं, हुक्मरान लोग हैं, हम उनसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं और आज आपके तवस्सुत से फिर से गुजारिश करते हैं कि ऐसे फसादी और जहरीले लोगों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में डाला जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, ताकि आइंदा कोई भी किसी भी मजहब के रहनुमाओं के खिलाफ, किसी भी मजहब के पेशवाओं के खिलाफ, किसी भी मजहब के पैगंबर और अवतारों के खिलाफ बदगोई, बदजबानी न कर सके और उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि मुफ्ती साहब हम ये देख रहे हैं कि नरसिम्हानंद के खिलाफ जो है पूरे देश भर में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, फिर भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या ऐसे लोगों के सहारे और बढ़ावा दिया जा रहा है मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए? इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो मुल्क की हुकूमत है और जो मरकजी हुकूमत है और यूपी के स्टेट हुकूमत है, ये सब लोग एक कम्युनल हुकूमत है। इन सब लोगों के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। ये सब लोग एक फसादी जहनियत रखते हैं और यही लोग हैं जो मुल्क के माहौल को खराब कर रहे थे और आज भी मुल्क के माहौल को खराब करने के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए ऐसे लोगों की पुष्ट पनाही जिनके ऊपर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत मुश्किल है। वरना तो आज अगर एक मुसलमान, आज अगर एक दलित, आज अगर एक ईसाई, एक सिख किसी भी मजहब के बारे में या हुकूमत के बारे में कोई भी बात बोल दे तो दूसरे ही दिन उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन यति नरसिम्हानंद जो दिल्ली से सिर्फ कुछ ही फासले के ऊपर और योगी हुकूमत के अंदर रह करके उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा है और लेटर लिख करके अपने तहफ्फुज के बारे में और अपनी बड़ाई के बारे में बहुत सारे मुतालबात किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि इंसानियत को अगर ये लोग नहीं देखते हैं तो जो मुल्क के अंदर इंसानियत नवाज लोग हैं वो आने वाले वक्त में उनको इंसानियत समझा देंगे। तो इनके ऊपर जो कार्रवाई नहीं हुई है उसकी एक ही वजह है कि इन्हीं लोगों की पुष्ट पनाही की वजह से इनको इस तरह की बात करने की हिम्मत मिलती है और हौसला मिल रहा है। इसलिए हम फिर भी जो मुल्क के इंसाफ पसंद लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोग हैं, हम इन तमाम लोगों से कहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर हमें गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना चाहिए ताकि ऐसे लोगों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि मुफ्ती साहब जैसे कि आपने दिल्ली सरकार का जिक्र किया, तो दिल्ली सरकार का वो दौर भी हमने देखा कोरोना काल में, जो खुद दिल्ली पुलिस को ऑर्डर देते हुए नजर आए कि इनके ऊपर जो है तबलीगी जमातियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। तमाम चीजों से सारी चीजें होती रहीं, पर अब दिल्ली सरकार के ही जो नेता हैं अमानतुल्लाह खान, वो सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर देते हैं, तो उनके बयान को काउंटर करते हुए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो यही करते हैं, हम तो यही बताना चाह रहे थे। ऐसे नाजुक वक्त में क्या नौजवानों से अपील करना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात नदीम भाई, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पूरे मुल्क को कहना चाहता हूँ, मुल्क के तमाम कम्युनिटी के लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में इस वक्त दो तरह के नजरिए चल रहे हैं। एक नजरिया सेकुलर नजरिया है, जो नजरिया हमको हमारा संविधान देता है, भीमराव अंबेडकर ने दिया है, और इस मुल्क के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का नजरिया है। और दूसरा नजरिया इस वक्त संघ का नजरिया है, हिंदुत्व का नजरिया है, फाशिज्म का नजरिया है,
साम्राज्यत का नजरिया है, जो वो लोग मुल्क के ऊपर कब्जा करके लोगों को गुलाम बनाने के लिए, तमाम कम्युनिटी को डरा कर, धमका कर, दबा कर रखने के लिए और खुद हुकूमत में बने रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमारे मुल्क के जो लोग हैं, उन लोगों को ये फैसला करना है, खास तौर से नौजवानों को और खास तौर से तमाम मजाहिब के लोगों को और जिम्मेदारों को, पेशवाओं को, लीडरों को, सियासी कायदीन को ये फैसला करना है कि हम किस नजरिए को मानने वाले हैं। हिंदुत्व नजरिया किसी भी मजहब का नजरिया नहीं है और हिंदुत्व इंसानी नजरिया नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व नजरिए के अंदर ब्राह्मणियत है और ब्राह्मणियत का मतलब होता है इंसानों को तबका वारियत में बांटना, किसी को ब्राह्मण तो किसी को क्षत्रिय, किसी को शूद्र, किसी को वैश्य, ऐसा तबकावारी में बांट करके उनके साथ अलग अलग व्यवहार करना, गुलाम बना करके उनको दबाना, उनको मारना और उनको नौकर की तरह, गुलामों की तरह इस्तेमाल करना, ये नजरिया ही असल में इंसानियत के खिलाफ है। और इसी नजरिए की वजह से यहाँ के लोगों ने इस्लामी नजरिए को कबूल किया था और कबूल किया है। और आज जब पूरे मुल्क के अंदर इस्लाम में जो इंसाफ है, इस्लाम में जो अदालत है, इस्लाम में जो बराबरी है, इस्लाम में जो यकसानियत है, इस्लाम जो हक के लिए लड़ना सिखाता है, इंसाफ की बात करता है, सारे मुल्क के सारे कम्युनिटी की आजादी की बात करता है, खुद मुख्तारी की बात करता है, जब लोग उसको पढ़ रहे हैं तो लोग इस्लाम की तरफ भाग कर आ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज देख सकते हैं, ये इस्लाम को पहचानने की एक सदी है, इस्लामी पैगाम की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इसलिए इस मुल्क के अंदर जो फांसीवादी ताकतें हैं, फस्ताई जमातें हैं, जो बीजेपी हुक्मरान हैं, जिनको आरएसएस की पुष्ट पनाही हासिल है, ये लोग ये चाहते हैं कि ऐसे ऐसे कानून बनाए जाएं जिसकी वजह से लोग इस्लाम को न पढ़ें, इस्लाम को न देखें, इस्लाम के करीब न जाएं। इसलिए इस्लाम को बदनाम करने के लिए, जिसका इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी चीजों को लाकर इस्लाम के अंदर पेश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, इस्लाम फैलेगा तो सारी हिंदुस्तान के हिंदुओं को कत्ल कर दिया जाएगा। इस नजरिए का इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं है। क्यों? हम लोग हकीकत में देख सकते हैं, 1000 साल पहले, 1000 साल तक हिंदुस्तान में मुसलमानों ने हुक्मरानी की है। उस वक्त भी इस मुल्क के अंदर गैर मुस्लिम भाइयों की भी की ही तादाद ज्यादा थी। आज जिस तरह उनकी तादाद ज्यादा है, ऐसी ही उससे पहले भी तादाद ज्यादा थी। अगर मुसलमान, यही इस्लाम इसी को बोला जाता कि तमाम गैर मुस्लिमों को मार दिया जाए, तो एक भी गैर मुस्लिम इस मुल्क के अंदर जिंदा नहीं रहते थे। ये इस्लाम का नजरिया नहीं है। इस्लाम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी नहीं है। इस्लाम के अंदर एक ही चीज है, इंसाफ होनी चाहिए, हक का साथ देना चाहिए, बराबरी होना चाहिए, जुल्म और हक तलफी नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुसलमान भी गलती करता है तो उसके लिए वही सजा है जो एक गैर मुस्लिम के लिए है। इसलिए इसी यकसानियत को, इसी इंसाफ पसंदी को, और सबको आजादी है, सबको बराबरी है। कुरान शरीफ के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्ना खलकनाकुम मिन दकरिन व उनसा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हो। इस्लाम बुनियाद इस बात पर है कि हमको मरने के बाद अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब देना है। हिसाब देने का एहसास, जवाबदेही का एहसास जिस इंसान के अंदर होगा, वो कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकता है। और ये नजरिया सिर्फ इस्लाम के अंदर है, बाकी और किसी मजहब के अंदर नहीं है। इसलिए इस्लाम के इस नजरिए के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस्लाम की अदालत, इंसाफ और उसकी यकसानियत और आजादी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि लोग उसकी तरफ ना आए। लेकिन ये शुरू से कानून रहा है, जितना ही दबाओ, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, इसके जरिए से बहुत सारे गैर मुस्लिम इस्लाम को पढ़ना शुरू किए हैं, कुरान को पढ़ना शुरू किए हैं, अहादीस को पढ़ना शुरू किए हैं। और जो सही कुरान, सही तौर पर कुरान को और अहादीस को पढ़ते हैं, वो इस्लाम से करीब होते चले जा रहे हैं। आज हमने देखा है यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ, खासतौर से हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ तारीखों को पेश किया जा रहा है, उनकी हिस्ट्री को
खराब करके पेश किया जा रहा है और मुसलमानों के वजूद के खिलाफ, मुसलमानों के शख्सियत के खिलाफ, शनाख्त के खिलाफ एक कहां से बना बना के तारीख लाए हैं ये लोग। जो 95 साल से संघ परिवार जो कोशिश, वो जो डब्बे के अंदर बनती न बिल्ली वो बाहर आ गई है, एकदम से बाहर आ गई है। अभी जैसे ही बातिल ताकत की पहचान यही है, जब उसके आहत में हुकूमत आती है तो वो आपे से बाहर निकल जाती है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको सिर्फ अपनी ही जात नजर आती है और अपने अलावा सबको वो मिटा डालने की कोशिश करते हैं। वैसा ही एक माहौल आज मुल्क के अंदर बन रहा है। इसलिए मैं तमाम मुल्क के बाशिंदों से और तमाम मजाहिब के लोगों से और खास तौर से नौजवानों से अपील करता हूं कि आप लोग इन दो नजरियों में से कौन से नजरिए का इंतखाब करते हैं। क्या उस नजरिए को, जिस वो फाशिस्ट नजरिए को, हिंदुत्व नजरिए को, जिसका हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके अंदर दलितों को, आदिवासियों को, ईसाइयों को, सिखों को गुलाम बनाया जाएगा, जिसके जरिए से औरतों की रोजाना बेआबरूई की जाएगी, इसमें दरी की जाएगी, जिसके जरिए से नौजवानों को रोडों पे घिसेट कर मारा जाएगा, जिसके जरिए से सारे इंसानों के हुकूक छीन करके गुलाम बना करके उनको मजबूर बना करके रखा जाएगा, इस नजरिए को कबूल करते हैं या हमारे मुल्क का जो जमहूरी निजाम नजरिया है, हमारे मुल्क के जो आजादी का नजरिया है, इंसाफ का नजरिया है, तमाम कम्युनिटी और तमाम मजाहिब के मानने वाले लोगों का नजरिया है, यकसानियत का नजरिया है, इंसाफ और तहफ्फुज का नजरिया है, उस नजरिए को आप मानते हैं। आपको ही फैसला करना है। अगर आज आपने धोखा किया और धोखा खाया तो आने वाली नस्लें आपको गालियां देगी। कहते हैं वो दौर भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज आप एक लम्हे की अगर गलती करते हैं तो आपकी नस्लें सदियों तक उस गलती का खमियाजा भुगतेगी। इसलिए मेरी अपील है और तमाम लोगों से अपील है कि इस वक्त, नाजुक वक्त में, आप हिंदुस्तान के संविधान, यहाँ के कानून को बचाने के लिए कोशिश करें। और जो लोग भी फस्ताई ताकतें और फासिस्ट जमातें और बीजेपी के साथ मिलकर के काम करने वाले लोग हमारे मुल्क को तोड़ने की, संविधान को खत्म करने की और मुल्क को हिंदुत्व राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो हिंदुत्व राष्ट्र की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ मुत्तहिदा आवाज उठाएं। तो मुफ्ती एहरार कासमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम के जो असली मायने हैं वो हमें और आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मौजूदा हालात में जो मायनों को बदल करके नफरतों में बदला जा रहा है, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं हर बार कुछ ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू कराता रहूं जो इस्लाम में क्या मायने दिए गए हैं उसे समझा सके।